ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। आपने मुहान में मैनेजर हुए बाघ की बहुत कहानियां सुनी होंगी। उसी बाघ की एक कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो मेरे सामने घटी। ये बात है दिसंबर 2022 की, जब वो बाघ मुहान के जंगलों में बहुत देखा जाता था। उन दिनों मेरा मुहान काफ़ी आना जाना हुआ करता था। जब कभी शहरों से मन भर जाया करता था तो मैं और समर बस गाड़ी उठाकर दिल्ली से कॉर्बेट तक का सफ़र तय कर लिया करते थे। यहाँ आकर हमें प्रकृति के बीच सुकून मिलता था। ऐसी ही एक शाम हम मुहान में अपने रिजॉर्ट में बैठे थे और चाय का आनंद ले रहे थे, जब मुझे कुछ दूर सुसाइड पॉइंट के पास एक स्पॉटेड डियर की अलार्म कॉल सुनाई देती है। हालांकि कॉल काफ़ी दूर से आ रही थी, पर दिल ने कहा एक बार जाकर ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि कुछ ही समय में अंधेरा होने वाला था और उसके बाद किसी भी जानवर को देख पाना मुश्किल हो जाता है। हम एकदम गाड़ी में बैठकर उस जगह की तरफ चलने लगे और ये सोचने लगे, क्या ये बाघ आज शाम को ही सड़क पर चलने लगा है? धीरे धीरे जैसे ही हम उस जगह के पास पहुंचे तो हमें एहसास हुआ कि सिर्फ स्पॉटेड डियर ही नहीं, बल्कि सांबर और काकड़ भी बोल रहे थे। जो लोग जंगलों को समझते हैं वो इस बात को समझेंगे कि जब बाघ आसपास होता है या तेंदुआ आसपास होता है तो स्पॉटेड डियर, सांबर या काकड़ एक अलार्म कॉल देके ये चेतावनी देते हैं कि जंगल का राजा बाहर घूम रहा है। हम एक नाले के पास खड़े होकर बाघ के बाहर निकलने का इंतजार करने लगे। कॉल ऐसी जगह से हो रही थी जहां से अक्सर बाघ जंगल के एक छोर से दूसरी छोर जाया करता था। काफी देर रुकने के बाद भी जब हमको वो बाघ नजर नहीं आया और जंगल धीरे धीरे शांत होने लगा, तब मेरा ध्यान अपने बाएं टायर की तरफ पड़ा और मैंने देखा कि वहां बाघ का एक पंजा लगा हुआ था। पंजा देख के मुझे ये समझ में आ चुका था कि ये बाघ हमारे पहुंचने से पहले ही रास्ता क्रॉस कर चुका है और जंगल के अंदर जा चुका है। हालांकि मन में थोड़ी निराशा हुई कि हम उस बाघ को नहीं देख पाए, लेकिन किसी भी आदमखोर बाघ के आसपास होने भर का एहसास आपको रोमांचित कर देता है। ऐसे ही रोमांच से भरे दिल के साथ मैंने गाड़ी जब अपने रिजॉर्ट की तरफ मोड़ने के लिए स्टीयरिंग घुमाया तो मेरा ध्यान अपने सीधे हाथ की तरफ पड़े सड़क के बीचों बीच एक जूते पर गया। ये बहुत अजीब बात थी, क्योंकि उस इलाके के आसपास कोई रिहाइश नहीं थी और मैंने ये सोचा कि कोई अपना जूता जंगल के बीच सड़क पे क्यों फेंक के जाएगा। मैं इसी विचार में मग्न था कि मेरे दिमाग में एक खटका हुआ और मैंने ये समझने की कोशिश करी कि ये जूता उसी जगह पर पड़ा है जहां से बाघ गुजर के गया होगा। बस इन दो विचारों का एक हो जाना ही काफी था मेरे लिए ये समझने के लिए कि शायद यहाँ कोई हादसा घट गया है। मैंने अपनी गाड़ी पीछे ली और बाघ के पगमार्क को और ध्यान से देखा तो देखने पे मुझे पता लगा कि उन पगमार्क के साइड में किसी बड़े जीव को खींचे जाने के निशान भी थे और निशान थे खून के, जो सड़क पर अभी भी ताजा थे। ये बात अब साफ हो चुकी थी कि वहां कोई हादसा घटा है। बस हम ये उम्मीद कर रहे थे कि जो हम सोच रहे हैं वो सच ना हो और ये जूता जिस भी व्यक्ति का हो वो अपने घर पे सुरक्षित हो, और ये महज इत्तेफाक हो कि वो जूता उसी सड़क पे पड़ा था जहां से बाघ क्रॉस करके कुछ ही देर पहले गया था। उस सड़क पे बहुत हादसे हो चुके हैं और मेरे सामने मेरे मुहान में रहते रहते बाघ ने कई लोगों पे हमला किया था। मैंने एक ठीक समझा कि मैं मुहान चौकी पे जाके इस घटना की इत्तला कर दूं। जैसे ही मैंने गाड़ी मोड़ी चौकी की तरफ चलने के लिए और मैं कुछ ही दूर गया था, ये मेरा फ़ोन बजा। वो फ़ोन मेरे दोस्त का था जो चौकी के पास ही रहता था। जब मैंने फ़ोन उठाया तो उसने मुझे खबर दी कि मैं उस नाले की तरफ ना जाऊं जहां मैं खड़ा था, क्योंकि वहां से बाघ एक लड़के को लेके जंगल में जाता हुआ देखा गया है। समर ने और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा और हमने सोचा कि आज की रात फॉरेस्ट वालों के लिए बहुत लंबी रात होने वाली थी। अपने रिजॉर्ट की ओर चलते हुए हमारे मन में कई विचार थे। क्या वो लड़का सुरक्षित होगा? क्या बाघ
उसको महज घायल करके वहाँ से चला गया होगा, या उसका भी हश्र वही हुआ होगा जो बाघ ने पिछले लोगों का किया था। जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही भाग 2 रिलीज़ किया जाएगा।